जनता उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रमोद जैन भाया की छवि को मुद्दा बनाएगी भाजपा। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। भरत सिंह जैसे कद्दावर नेताओं ने जीते जी उनको माफ नहीं किया था। भाया के खिलाफ अनेकों मामले दर्ज हैं। नरेश मीणा और राजेंद्र सिंह गुढ़ा तक ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। अंता में पिछले चुनाव से ज्यादा वोटों से भाजपा जीतेगी। जोगाराम पटेल का ये बड़ा बयान। प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है और भाजपा एकजुट होकर उनके खिलाफ एक चुनाव लड़ेगी। भाया के खिलाफ अनेकों मामले दर्ज हैं, कहा जोगाराम पटेल ने। नरेश मीणा, राजेंद्र गुढ़ा तक ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ये बड़ी खबर। भाजपा आक्रामक रुख अपनाते हुए अंता में 11 नवंबर को उपचुनाव होगा। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बना दिया है। अब बीजेपी किसे मैदान में उतारेगी देखना बाकी है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल। पटेल साहब, किसका इंतजार कर रहे हैं? उम्मीदवार का ऐलान कब करेगी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। वो सभी पक्षों पर विचार करने के उपरांत कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार हमारे संगठन के हमारे अध्यक्ष जी और संगठन की सभी जितनी भी हमारी विंग है, उन सब के आधार पर माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी सलाह मशवरा के उपरांत हमारा प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को उतारा है, प्रमोद जैन भाया, विधानसभा में पूर्व के मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जिन्हें बेदाग छवि रही है, उन्होंने लिखित में और अनेक बार मीडिया के समक्ष भी स्वर्गीय भरत सिंह जी ने प्रमोद जैन भाया पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, और बहुत ही भयंकर आरोप लगाए। उनकी अग्नि भी शांति नहीं हुई है कि कांग्रेस ने उस आरोपित भ्रष्टाचारी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जो आरोपित है कांग्रेस के नेताओं द्वारा। इसी तरह के आरोप और लोग भी लगा रहे हैं। नरेश मीणा जी भी लगा रहे हैं और उदयपुर वाटी से माननीय विधायक आए वो भी लगा रहे हैं। कांग्रेस उनके साथ रहे मंत्री भी लगा रहे हैं। 14 मुकदमे उनके ऊपर विचाराधीन हैं। और गुढ़ा साहब ने तो खुले रूप से ये जो बाया रे खाया रे ऐसा भरत सिंह जी ने भी कहा, उन्होंने उसको रिपीट किया। खुले आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक वो जाके आए। कोर्ट ने कहा नहीं, आपके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, ट्रायल होगी। जो 14 मुकदमा का आरोपी है, कांग्रेस के स्वयं के उनके साथी मंत्रियों ने खुले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो क्या इस उपचुनाव में उम्मीदवार की जो छवि है कांग्रेस पार्टी की, क्या उसको आप एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे? क्या करप्शन एक बहुत बड़ा इश्यू होगा? बीजेपी कैसे बड़ा मुद्दा बना करके और चुनाव मैदान में उतरेगी और जनता से इसी मुद्दे पर समर्थन मांगेगी? कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को अगर टिकट देती है तो जनता इस पर विचार करेगी। नरेश मीणा जी ने जैसा अभी मीडिया के सामने कहा है, आदरणीय प्रमोद जी के बारे में जो वक्तव्य दिए हैं, उससे मुझे लगता है कि इस चुनाव में भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और हमारा विकास जो हमने राजस्थान में यशस्वी भजनलाल जी के नेतृत्व में इन 1.5 साल में 2 साल में जो किया है, 2 साल अभी हमारे होने वाले हैं, और हमने जो लिखित में प्रूफ दिया है कांग्रेस के 5 साल हमारे 1.5 साल, उसका कोई खंडन कांग्रेस की तरफ से नहीं है। ये थे संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल। कैमरा पर्सन पवन के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।